कि गायक गायक बाने शूटिंग पर हेलो तनी एगो डमी बना के भेज भाई शूटिंग करेगा ठीक बा। अब वो गीत का ठीक बा, हाँ भैया 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 भेजा तनी भैया भेजा। भोजपुरी का तो भोजपुरी तो मान लीजिए कि काफी ज्यादा लॉस में है, जहाँ होना चाहिए था। भीड़ दिखती थी पहले के टाइम में जब दुगोला हुआ करते थे, आप सुनते थे दुगोला? हाँ दुगोला सुनता था, अभी भी सुन। हरी बाबा के देहांत भइल रहे, हमारे गांव में हरी बाबा थे, गांव के बड़े सम्मानित व्यक्ति थे, उनका देहांत हुआ था। तो उनके श्राद्ध के कार्यक्रम में तपेश्वर चौहान जी और विजेंद्र बाबा का कार्यक्रम हुआ था। चौहानमा चली रे गोई लसरे दादा गिरियो चली रे जाई है। एगो तनी रिदम लगेबा करके बस टिक 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 करके 5 मिनट में वो म्यूजिक बना के दे दिया। बस गायक शूटिंग पे 3000 वाले गाने पे 20,000 का वीडियो कर रहे हैं। जो पहले का म्यूजिक था जो भोजपुरी दे चुका है, आज भी लोग वही सुनते हैं। नए गाने आते हैं चले जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। इसके ऊपर क्या रीजन है कि पुराना म्यूजिक वापस खोज के नहीं ला पा रहे हम लोग? क्या रीजन है? ये तो बॉलीवुड भी नहीं खोज पा रहा है। हाँ मान लीजिए बॉलीवुड में भी 90 के दशक के जितने भी गाने हैं उनको सुनिएगा तो आज हम भी मतलब वही गाने सब सुनते हैं। आप सुनते हैं गाने? हाँ, तो मान लीजिए वो गाने जैसे आजकल कोई भी इंडस्ट्री गाना नहीं बना पाएगी, क्योंकि ज़माना बहुत अपग्रेड हो चुका है। हो सकता है उस वक्त न्यूंडो पे काम होता हो, अभी लॉजिक प्रो तक पहुंच गया है, तो सब चीज़ वो हो गया, टेक्निकल हो गया है, तो उतना सीटिंग नहीं हो पा रहा है गाने पे। ये सेम जवाब मुझे मिला है आशुतोष जी से। हाँ, ये सेम क्या होता है सीटिंग, समझाइए दर्शकों को। सीटिंग का मतलब कि देखिए पहले जो गाने बनते थे, आप अभी बॉलीवुड के बहुत ही चर्चित जिनको मतलब जिनके नाम सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा गाने लिखने का रिकॉर्ड है, समीर रंजन। हाँ समीर रंजन जी, उनका पॉडकास्ट बहुत वायरल हुआ है अभी। उन्होंने बताया कि समीर रंजन जी, जब मैं और नदीम श्रवण हाँ, बैठते थे तो हम रो देते थे गाना जब लिखते थे कि जीता जब लिखते थे तो रो देते थे, और कई दिन एक गानों पे बैठना होता था एक शब्द को खोजने के लिए कि इसके लिए क्या परफेक्शन हो सकता है, क्या परफेक्ट चीज़ हो सकता है। बिल्कुल। तो ऐसा आजकल नहीं हो रहा है। का भइल कि गायक बाने शूटिंग पर हेलो तनी एगो डमी बना के भेज भाई शूटिंग करेगा ठीक बा। अब वो गीत का ठीक बा, हाँ भैया 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 भेजा तनी भैया भेजा। स्टूडियो में गया, ए फलाना एगो तनी रिदम लगेबा करके बस टिक 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 करके 5 मिनट में वो म्यूजिक बना के दे दिया। बस गायक शूटिंग पे 3000 वाले गाने पे 20,000 का वीडियो कर रहे हैं, वो भी खुश, सब लोग खुश, ऐसा माहौल चल। लेकिन लॉस में तो है इस टाइम भोजपुरी, बिल्कुल लॉस, हर म्यूजिक इंडस्ट्री लॉस में, लेकिन भोजपुरी का तो भोजपुरी तो मान लीजिए कि काफी ज्यादा लॉस में है, जहाँ होना चाहिए था भोजपुरी को अभी तक। जहाँ होना चाहिए था का मतलब कि अगर मैं पूछूं, कहने का मतलब है भैया, हम सीधा साफ जवाब देते हैं आपको। अन्य इंडस्ट्री से आके लोग भोजपुरी में अन्य इंडस्ट्री से आके फिल्म उद्योगी बहुत अच्छा हमारे भाषा को, हमारे कल्चर को इस्तेमाल करके बहुत अच्छा उद्योग कर रहे हैं। बड़ी वेब सीरीज हिट हो रही हैं, फलाना ठिकाना, पंचायत। तो ये सब देखिएगा, इन सब वेब सीरीज़ों में हमारा कल्चर है, लेकिन हम ही नहीं उसका इस्तेमाल कर पाए आज तक, और हम उद्योग नहीं कर पाए। तो हमारे इंडस्ट्री में कोई फिल्म नहीं जा पा रही है सिनेमा हॉल में, 1 सप्ताह भी अच्छे से नहीं चल पा रही है। सही बात है, क्योंकि हमने वो काम नहीं किया, हमने बस विवाद किया। और ऐसा नहीं था कि आर्टिस्ट की कमी है, अपने पास आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट तो बहुत अच्छे हैं। हाँ। हमारे पास प्रोड्यूसर, फाइनेंसर्स भी थे। हाँ। लेकिन फाइनेंसर को इतना सताया गया ना कि वो लोग कहाँ भागे उन लोगों का पता भी नहीं है। ये सब बातें कहीं ना कहीं मुझे आज बात करके लग रहा है कि जितना खुश मिजाज आप दिखते हैं उससे ज़्यादा दर्द अंदर लिए बैठे हैं। अब मैं बात करूं कि आज के दौर में जो ये नए रंगमंच होते हैं, जो ये इवेंट्स होते हैं, इसकी क्लिपें वायरल होती हैं, विजय जी से लाखों दूर रहते हैं। विजय जी को नहीं मतलब है, विजय जी स्टेज पे
मैं देखता हूँ कि फोटो खिंचवाने से नहीं, इवेंट और फोटो नहीं खिंचवाने मिलते हैं, स्टेज पे सुर लगाते हुए दिखते हैं। तो और ये वही भीड़ दिखती थी पहले के टाइम में जब दुगोला हुआ करते थे। आप सुनते थे दुगोला? हाँ, दुगोला सुनता था, अभी भी सुनता हूँ, लेकिन तब का दुगोला, अब का दुगोला आसमान जमीन। कौन सा दुगोला सुनते थे? राम विवाह शिव विवाह सुना है? हाँ, राम विवाह शिव विवाह सुना, हच हच मुकाबला सुना है हमें, तपेश्वर चौहान जी, विजेंद्र बाबा का। कोई एक क्षण जो उस पीढ़ी की दर्शक देख रही हो आपको तो याद करे, कोई भी एक दुगोला का क्षण अगर याद हो तो। हमारा गांव में हरि बाबा के देहांत भइल रहे। हमारे गांव में हरि बाबा थे, गांव के बड़े सम्मानित व्यक्ति थे, उनका देहांत हुआ था। तो उनके श्राद्ध के कार्यक्रम में तपेश्वर चौहान जी और विजेंद्र बाबा का कार्यक्रम हुआ था। तो विजेंद्र बाबा शायद उस कार्यक्रम में नहीं आए थे, रामाशंकर यादव जी आए थे। ठीक। तो वहाँ पे भैया अभी क्या बड़े बड़े स्टारों के मतलब कार्यक्रम में भीड़ लगेगा, वहाँ पे भीड़ लगा था, मंच उखाड़ दिए थे लोग। तो हम तो बच्चे थे, तो हम गांव में ही हो रहा था प्रोग्राम, चैत बैसाख का दिन था और छोटे थे, तो हम तो देख ही नहीं पाए थे, उतना नॉलेज भी नहीं था। लेकिन उन दिनों से आज का कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता है, वो अलग ही। सच्ची ऑडियंस थी जो फोटो नहीं खिंचवाती थी, शिद्दत से सुनती थी। शिद्दत से सुनती थी और उनको मजा आता था। कोई भी एक क्षण अगर आपको याद हो, तपेश्वर चौहान जी, विजेंद्र गिरी, भरत शर्मा व्यास, कुछ भी एक याद हो अगर क्षण, मान लीजिए आपने पूछा, जैसे उस समय चटकदार गीत भी हुआ करते थे, मिला दिया करते थे। हाँ, तो उस टाइम में गाना आया था बड़ी अच्छा, दुगोला कहीं गाना था कि सुनाए सैया तो नहीं अहिला, सुनाए सैया तो नहीं अहिला, देवरा गरदा मचहिले बा, एक के छापन देवर बीरापन, सैया हो सीधे भी रहिले बा। ये सब गाने, ये आपने मतलब ये जितने लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे और उस दौर के जितने भी लोग सुनते होंगे आपको, हाँ, वो जाके ये, और ये आज भी लोग सुनते हैं। हाँ, इसका म्यूजिक आज भी लोग सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं। और अभी हाल ही में विजेंद्र बाबा आज भी गाते हैं, हाँ, कि अरे चौहानमा चली रे जाई है, चौहानमा चली रे गोई लसरे दादा, गिरियो चली रे जाई है, कि आपस में प्रेम राख मनवा, जहनवा छुट्टी रे जाई है। तो ये सब गाने, ये गाने का हम भी ट्राई किए थे।